तो इसमें एक तो अपन गांव वालों को मतलब क्या बात समझानी है, ठीक है। और इसका एक पक्का सोल्यूशन क्या है भाई, रास्ता किस साइड से निकल निकल सकता है सही। देखिए और इसमें क्या है भाई कि रास्ते का तो सिंपल सा फंडा है कि यह जमीन है गांव की। हाँ जी। तो पहली चीज गांव वालों को पता होनी चाहिए, जिसके ऊपर गांव वाले एक मत होंगे, जिसमें एक भी आदमी मना नहीं कर सकता, वो ये है कि गांव है 500 साल, 800 साल, 1000 साल, 1500 साल पुराना। ये हम्म। कितनी पीढ़ी पहले आए थे ये पूछो पहले गांव वालों से कि हम्म। तुम कितनी पीढ़ी पहले आए थे, तुम्हारे दादा परदादा वो कहाँ रहते थे। तो वो हम्म। यहीं रहते थे। अगर वो यहीं रहते थे तो इसका मतलब ये है कि इतनी पुश्तों से अगर कोई व्यक्ति वहां रह रहा है तो उसके पानी का, खाने का और सारी चीजों का इंतजाम, इसका मतलब हमारे बुजुर्गों के पास था, तभी रहते आए थे इतने सालों से। बिल्कुल। बिना अपराध के, बिना किसी टेंशन के, बिना बीमारियों के रह रहे थे। हम्म। तो ये अंग्रेज जब आए हैं और ये पुलिस कानून जब आया और ये संविधान जब आया, ये तो हमारे दादाओं के टाइम पे आया है। हम गांव तो परदादाओं के टाइम का है। बिल्कुल तो जी। जो गांव का जो मालिक है ना वो दादा खेड़ा है हम्म। और वो सबका है। हम्म। जो नगर खेड़ा है, गांव खेड़ा, उससे पार कुछ नहीं है। और जो व्यवस्था है वो हमारी है। और जो ये निर्णय लिए जा रहे हैं ये हमारे बिहाफ पे लिए जा रहे हैं। एमएलए हमारा चुना हुआ है, उसी में से एक एमएलए मुख्यमंत्री बना, उसी में से एक एमएलए टाउन प्लानिंग वाली मिनिस्ट्री में गया, उसी में से एक एमएलए रेवेन्यू में गया, राजस्व विभाग में गया, लैंड में गया, उसी में से गया है जो हमने चुन के भेजा है और उनको मैनेज करने के लिए भेजा है, राज करने के लिए नहीं भेजा। बिल्कुल। ये मैनेजर है हमारे। जैसे हम कहेंगे वैसे करना इनका दायित्व है, और यदि वो वैसा नहीं करते हैं और हमें हमारे हिसाब से चलाते हैं तो भाई फिर ये हमारी गलती है कि हम गुलाम हो चुके हैं। अब यहाँ बच की बात इन लोगों की जिनके मकान टूट रहे हैं। अब पहले तो गांव वालों से पूछ लो कि तुम चाहते हो क्या ये गांव टूटना चाहिए, और एक एक आदमी से पूछना पड़ेगा 1 by 1 जी। कि रामफल सन ऑफ राम दिया, सामने लिखो मकान टूटना चाहिए, हाँ या ना। हाँ कहे तो हाँ पे टिक करके और वहाँ सामने साइन करो। फिर अगला नंबर फिर उसकी घरवाली का, जो 18 साल से ऊपर का आदमी है उसका नाम, उसके बाप का नाम, टूटना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, और वो लिखो। और लास्ट में अंत में उस कागज के ऊपर लिखो कि टोटल गांव के अंदर 18 साल से ऊपर 1870 लोग हैं, इनमें से 1540 कहते हैं नहीं टूटना चाहिए और बाकी इतने कहते हैं टूटने चाहिए। तो 70% से इतने प्रतिशत वोट जो है नहीं टूटने के पक्ष में। तो ग्राम सभा का निर्णय ये है, आज ग्राम सभा की मीटिंग हुई और इसमें आज ये निर्णय लिया है कि ये घर नहीं टूटेंगे क्योंकि गांव इनके टूटने में सहमत नहीं है। कलेक्टर गांव का नौकर है, गांव कलेक्टर के हिसाब से नहीं चलेगा। कलेक्टर आदेश दे देगा तो मकान टूट जाएंगे, इसका मतलब कलेक्टर मालिक हो जाएगा गांव का। और मालिक कलेक्टर को जो कलेक्टर आया तो कल आया यार, अंग्रेजों की पैदाइश है कलेक्टर तो नाजायज औलाद है अंग्रेजों का। ये नेता तो अंग्रेजों के बनाए हुए लोग हैं। ये पॉलिटिक्स तो ये सारी की सारी राजनीति है। नेहरू को किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। तो अगर अंग्रेज बना के गए तो अंग्रेजों की नाजायज औलादों भी सारे नहीं करा, सारे के सारे प्रधानमंत्री पहले दिन से लेकर आखिरी तक। गांधी ने क्यों राजनीति करने से मना किया था? क्योंकि गांधी को एग्जैक्टली पता था, वो बैरिस्टर था, कि जो ये जाएगा वो अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। इसलिए वो ना उसने पार्टी ज्वाइन करी, ना वो पार्टी पॉलिटिक्स में गया, ना उसने प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया, ना वो राष्ट्रपति बना। क्योंकि जो इन पद पे बैठेगा समझो अंग्रेजों का गुलाम। अंग्रेजों के गुलामों की गुलामी करनी है तो घर तोड़ने दो और तुमको अपना गांव बचाना है। क्योंकि आज अगर इन गरीबों के घर टूट गए तो कल को जब ये आक्रमण करेंगे, क्योंकि ये समाज को तोड़ने का इनका आखिरी एजेंडा है। हाँ बिल्कुल। अब गांव भी आपस में बिड़ा रखे है जी, जिसके अब रजिस्ट्रियां है ना, ठीक है ना, तो वो क्या है खिलाफ हो, मतलब वो कमेंट करते हैं कोई भी पोस्ट डलती है तो, मतलब ये मकान वाले तो भाई टूटने ही चाहिए, जोड़ की जगह खाली होनी चाहिए। और एक भुना में नगर पालिका ये तो सिर्फ राजनीति करने वाले, ये तो इनके जो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ है ना, जो आरएसएस के जो हरामी हैं, ये समाज को तोड़ने का ही काम करते हैं। सिर्फ ये हरामी ही ये कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। गांव का जो इन कुत्तों को फॉलो करने वाला कोई सरपंच पैदा हो गया और उसके हरामजादे की सरपंची नहीं रही, वो बहस में आरटीआई लगा के कोर्ट में जाके ये नौटंकी खुद सरकार में बैठे डीसी या उन कुत्तों ने करवा रखी है, बाकी लोगों ने।
ये सारी पॉलिटिक्स करवा रखी है, उनसे नेताओं ने करवा रखी है, क्योंकि ये एजेंडा वहीं से चल रहा है, उन नेताओं के बाप जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे वहां से। इसलिए ये तो गांव में एक या दो आदमी है जो ये मकान तुड़वाने वाला फरमान लेके आए हैं, और कोर्ट सबसे बड़ी होती है, ऐसा कह के कोर्ट के थ्रू ये सारा षड्यंत्र रचा हुआ है। इसलिए गांव को खड़ा होना जरूरी है, और इसलिए तो ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। गांव में एक या दो आदमी है जो तोड़वाना चाहते हैं, सिर्फ एक या दो, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। 200 मिल जाएंगे, लेकिन पूरा गांव नहीं है। पूरा गांव उन लोगों के, गरीबों के बसने के लिए है कि वो बसे रहे जैसा था, या तो टूटने चाहिए थे। अगर तोड़वाने ही है ना तो गांव मिलकर पंचायत करेगा, गांव बात करेगा, जो नाजायज हो रखा है उसका टूटे तो गांव तोड़ेगा। उनको भी बोलना चाहिए, उन भाइयों को भी जो गरीब आदमी है, जिनके मकान है ये, चाहे जिसके भी हैं, जिस भी बिरादरी से वो लोग हैं, ज्यादातर वो मिलेंगे शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी समाज से। हाँ, शेड्यूल कास्ट भी आगे जी। जैसे मार्केट है, मार्केट के अंदर भी जोहड़ है, तो उसमें क्या है, बैंक भी आए हुए हैं, दुकानें भी आई हुई है मार्केट की। हाँ, तो मार्केट की भी आ रही है, तो और बढ़िया बात है। अब सिर्फ ये देखना है कि या तो बढ़ने से पहले देखना था, जोड़ की तो जमीन सम पंचायती जमीन में से, या जो लोगों की सामूहिक जमीन है उसमें से और छोड़ लेंगे, जोड़ तो बना लेंगे। जोड़ का इन्हें करना क्या, इतने साल से जोड़ का कुछ नहीं किया, आज इनको जोड़ की जमीन खाली करने की टेंशन आ गई है। ये पूरा प्रोपेगेंडा इसलिए है कि मान लो किसी जगह पे पंजाबी लोग रहते हैं, वहाँ पंजाबियों के मकान हो जाएंगे। किसी जगह पे राजपूतों के हैं, वहाँ राजपूतों के, जहाँ जाटों के हैं जाटों के, जहाँ चमारों के हैं वहाँ चमारों के, जहाँ दूसरी बिरादरी के हैं वहाँ दूसरियों के। अब मान लो किसी गांव के अंदर वाल्मीकियों के टूटे हैं, और किसी में चमारों के टूटे हैं, और किसी में जाटों के। अब जब जाटों के टूट रहे थे तो बाकी बिरादरी चुप थी, और जब चमारों के टूट रहे थे तो बाकी बिरादरी चुप थी। तो जब समाज को इकट्ठा करने वाले लोग आएंगे ना, मेरे जैसे आदमी, तेरे जैसे आदमी, दूसरे लोग जो वाकई पूरे समाज को, सारी बिरादरियों को इकट्ठा बिठाने आएंगे, तो उस वक्त वो बिरादरियों के ठेकेदार आएंगे और वो वहां पे बकवास करेंगे माइक से, स्टेज से, कि जब हमारे मकान टूट रहे थे तो तुम कहाँ थे। तो आज जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, उन सबको ये बताना है कि बच्चे किसी बिरादरी का मकान टूट रहा हो, वो गरीब हो अमीर हो, जिसका मकान बन गया, जिसकी छत बन गई, कुदरत का कानून ये कहता है कि जिसका एक बार कब्जा हो गया वह जमीन उसकी होगी, बात खत्म। अब आगे का खेल बाकी चलेगा, और किसी की औकात नहीं है। डीसी इस गांव का मालिक नहीं, नेता इस गांव का मालिक नहीं, जज इस गांव का मालिक नहीं, किसी कोर्ट की कोई औकात नहीं ग्राम सभा की ताकत से ऊपर। ये गांव को समझा करके देखो, और नहीं समझाओगे तो बाकी अपना देश हमारे जो हर गांव में जाएंगे, इसमें कर लेंगे कार्रवाई थोड़ा जल्दी। तो जब इतने दिन हो गए किलकी मारन लग रहा है, तम भी तो घर में बैठे खाटता है, तम भी तो लोग जोड़ देकर इतनी जो ट्रेनिंग है और जितने जे मानस हो सुनते तो इसको ऐलान कर देंगे हम, गांव के लिए 10 मानस भी होंगे सुनने वाले। तो चक्कर तो ये हो गया ना कि मारे आदमी जो अपने आप ने क्रांतिकारी का हुआ है, घर बैठे बैठे अपना आराम से नहीं सोचता कोई और करना जा होगा। ये तो काम सारा का है, जिसका समझ मारी है। तो इसलिए इसने ईपी लिख लेंगे ना, ईपी महीने भी कड़ा करके हरियाणा में कवर कर देंगे, एक भी मकान नहीं टूटने पाओगे उसके बाद, एक भी किसी का नहीं टूटने दे वहाँ पर। हाँ जी, एक ही महीना अपने पास ये तेरा मकान टूटे पीछे तेरा चढ़ा चढ़ा है, इसका कल मतलब कोई नहीं लिख रहा गाँव में। नहीं, अपना मकान को नहीं आ रहा जी, ये समाज का जो आ रहा है ना। मैं तेरा तो कह ही नहीं मैंने। हाँ जी, अपना नहीं कहा मैंने। मैं तो अब जैसे कल परसों मीटिंग हुई थी जी, तो उस टाइम मैंने बोल दिया था, तो वो बोल रहे थे 2000 मतलब ये आ रहे हैं, मतलब भाई मकान में क्या 2000 नहीं है जी, ये 2 लाख और 2 करोड़ भी होंगे। ये पूरा हरियाणा का है मसला, ये भुन्ना का मसला नहीं है खाली। तो जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि ये मुद्दा है पीछे तो ज्यादा ज्यादा लोगों का है। मेरे को तो ये लाइन तो जोड़ा पे कब्जे वाली लाइन देखो कितना जनता है। आपने तो 3-4 साल पहले बोली थी जी ये बात। हाँ, और ये 3-4 साल पहले से मैं भी बोल रहा हूँ इधर भुन्ना में, मैंने काफी बोल लिया इस बारे में। ठीक है भाई, ये तो मतलब देखो, अगर हम चाहे आप इसका कोई किसी तरह मतलब निकाल लो, जो उनसे अपने साथी हैं उन सारे साथियों ने सिर्फ 4 मन से बात समझा रहे हो, वह समझा के उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब पे डालनी वह वीडियो। केवल मतलब चाहे उसमें 4 मानस देखो बस, चाहे उसमें 2 मानस देखो, लेकिन वो डालनी है। चाहे कोई ना देखो,
मतलब हमने परमात्मा को ये कहना है कि हम ये करना चाहते हैं, हमने ये बात बोलनी है वहाँ ऑनलाइन कि हम ऐसा चाह रहे हैं, समाज ऐसा समाज चाह रहे हैं। ये बार बार बोलना पड़ेगा, रोज लोगों को समझाओ, उसको रिकॉर्ड करो, उसकी कैमरे में वीडियो बना के उसको डाल के इस सृष्टि को, लोगों को, पड़ोस को, गाँव को, सबको चिल्ला चिल्ला के बताओ हम ऐसा समाज चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते। अगर ये नहीं बोलोगे तो सबका नाश होगा। इसलिए जिसके समझ में आ रहा है उन सब ने बोलना पड़ेगा, और एक बोलने तो कोई लॉजिक नहीं है। ये एक जो ग्राम सभा बोलना में नहीं है जी, क्योंकि नगर पालिका आई हुई है, ठीक है भाई। ग्राम सभा अगर मतलब उसमें मोहल्ला सभा है, हाँ जी, उसमें शहर की अपनी नगर की सभा है, हाँ जी। ग्राम मतलब जिस दिन ये आदमी शहर वाले तैयार हो जाएंगे भुन्ना अपने आप को ये कह देंगे हम तुम्हारी इस नगर पालिका को कंपनी राज को छोड़ रहे हैं, तो ठुकरा रहे हैं, उस दिन इनको ग्राम पंचायत अपनी पंचायत बना लो, स्टीसी कराएंगे। बस ये कौन बताएंगे कि हम किस में आएंगे, हम कौन कहलाएंगे? यही मैं सोच रहा था कि यही बोलना। सुनील तो हमारा नाम देवेंद्र कर ले, कल से मैं देवेंद्र बोलोगे, जब बोलूंगा सुनील बोलोगे, इतना बोलता ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ये पता है क्या जी, ये चेयरमैन को उठा के घूम रहे हैं, क्योंकि वो तो तुड़वाने वाला, वो तो उन्हीं का साथ लेके तो तुड़वाएंगे इनको। चेयरमैन तो इनके पालतू कुत्ते हैं, चेयरमैनों के चक्करों में नहीं पड़ना। चेयरमैन, सरपंच, विधायक, सांसद, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति, जिसने अपने चुनाव में अपनी तनख्वाह का फालतू रुपये खर्च कर रखे हैं, वो सारे हराम की खाने के लिए खर्च कर रखे हैं, सारे के सारे। और एक भी मानस जो इसे आदमी ने अगर अपने चुनाव में कोई पैसा अपने घर तक खर्च नहीं कर रखा, वो तो समाज के बारे में थोड़ा बहुत सोच सके है। जिसने 1 रुपया भी खर्च कर रखा अपने घर तक, वो उसके 100 बनावा ही बनावा है। बिल्कुल जी, उसने नाश करना ही करना, वह नहीं है किसी के, ये पॉलिटिशियन नहीं है। ये बात भी जैसे आप आएंगे ना जी, तो इकट्ठे जैसे लोग हो रहे तो आप रखेंगे आगे, अपना कुछ बनाना करना भी है ना, तो बैठा बनाओ, अपने अंडर में रखो उस आदमी को। वो अपने अभी तो पहले तो समझा लो, कर तो लेवांगे, एक ऐलान में हो जाएगा जो साफ। तो तारा तो सोल्यूशन भी तो पहले नंबर पर पड़ा है, हम सोल्यूशन तो पहले झटके में चाहो, बेस बनाना चाहते नहीं। पब्लिक आवाज संभालोगे तो कुछ सुना है। इब तक फतियाबाद बूंदा में इब तक भी उस एरिए के अंदर मतलब हमारे पास अपनी पूरी टीम नहीं खड़ी हुई है। मीटिंग नहीं करते, बातें नहीं करते, काम में जानते नहीं, लोग तो मिलते नहीं, यूँ थोड़ा ना अगर बैठे बैठे होगा। ये तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है आज के टाइम पर, तो सारा ना निकलना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं जी। ये चलो ये मौका आया अपने पे, इसमें खुल के पता भी चल जाएगा, और इस टाइम पे अपनी टीम भी बन जाएगी बढ़िया मजबूत, लोग खड़े भी होने लग जाए इसमें। खड़े होकर ना जो भी होगा जी अच्छे के लिए, वो परमात्मा ही करवा रहा है शायद। ये भी 24, 25 और 26 जुलाई की ट्रेनिंग रखी है कैथल में। हाँ जी, कैथल में इसलिए रखी कि अभी जुलाना में होगी थी। हाँ जी। और अब अपने पास हर जिले में जितने STL है सारा की एक ट्रेनिंग रखने का प्लान कर रहे हैं कि ईद अगली कैथल के लिए तैयारी कर लो। जब मनसा ने 24, 25, 26 की तारीख तो याद रह जाओगी। हाँ, जुलाई 24, 25 फ्राइडे सैटरडे संडे, जुलाई का आखिरी फ्राइडे सैटरडे संडे।